श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 180वें सेशन में आपका स्वागत है। और अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 10वां अध्याय 10th चैप्टर विभूति योग। हमने अर्जुन के सवालों का, अर्जुन की स्टेटमेंट्स का 18वां श्लोक तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। 18th श्लोक, 18वां श्लोक को और एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं। सॉरी। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्। तो यहाँ हम लोगों ने देखा था कि 12 से 18वां श्लोक के अंदर में अर्जुन पहले प्रशंसा करता है, स्तुति करता है। स्तुति करने के बाद ये भी कहता है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे जो बात तुमने कही वो मान भी ली, मगर तुम खुद ही मुझे विस्तार रूप से तुम्हारी विभूतियों के बारे में बताओ, क्योंकि तुम ही अपने आप की बारे में बता सकते हो। तो इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण आगे अपनी एज आई कॉल इट दिस सीवी बताते रहते हैं। तो आगे बताते हैं वो, श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः दिव्याह्यात्मविभूतयः हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे नास्त्यस्यन्तो विस्तरस्य मे प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यस्यन्तो विस्तरस्य मे। पूरा श्लोक एक साथ। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान उवाच, उवाच का मतलब बोले। हन्त, हन्त मीन्स यस, तुमने जो कहा उसको मैं स्वीकार करता हूं। हन्त ते, तुमको, कथयिष्यामि, मैं डिस्क्राइब करूंगा, मैं बताऊंगा। कथयिष्यामि, कथा सुनाऊंगा। दिव्या, दिव्याः यानी जो उनकी परम जो विभूतियां हैं उसके बारे में। दिव्या ह्यात्मा, ही सर्टेनली, आत्मा विभूति विभूतयः। आत्मा मीन्स मेरी अपनी, विभूति यानी ग्लोरीज या पावर्स। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंगली श्री कृष्ण कहते हैं प्राधान्यतः, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रधान है, इनके बारे में कुरु श्रेष्ठ। कुरु वंश के अंदर में कुरु जो राजा था जिसके नाम से कुरुक्षेत्र हुआ, वो ये इसीलिए जो धृतराष्ट्र की उसको हम लोग कौरव कहते हैं। युद्ध हो जाने के बाद जो पांडव थे वो भी कौरव ही हैं, मगर एक सब सेक्ट है, वो फिर मेन सेक्ट के अंदर में आ जाते हैं, इसीलिए वो भी अल्टीमेटली कौरव ही कहलाएंगे। मगर
यहाँ कुरु उनके जो पूर्वज हैं उनके नाम से कुरु श्रेष्ठ, यानी कुरु जो वंश है उसके अंदर में उसके श्रेष्ठ अर्जुन को पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं, ना नहीं अस्ति है अंत। अंत का मतलब लिमिट कोई नहीं है, यहाँ एंड कोई नहीं है। विस्तरस्य, मेरी जो एक्सटेंडेड ग्लोरीज हैं, इनके कोई एंड नहीं, मैं यानी मेरी। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, एक साथ यदि इसका मीनिंग ले तो श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि अब मैं तुमको ब्रीफली मेरी इंपॉर्टेंट मेरी जो विभूतियां हैं इसके बारे में मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि मेरी इनकी डिटेल करने जाऊंगा, यदि विस्तरस्य यदि करने जाऊंगा तो इसकी कोई एंड ही नहीं है। रामायण में कहते हैं हरि अनंता, हरि कथा अनंता। तो हर एक, आप यदि किसी भी सत्संग में चले जाएं तो आपको साधुओं के बारे में उनके जो, तो ये उनकी जो विभूतियां हैं, ये छोटी 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 चीजों के अंदर में इनके, हमारे अंदर की जो डिविनिटी है, हमारे हम सब के अंदर में जो डिविनिटी है, उस डिविनिटी का प्रकाश वहां हम लोगों को इन सत्संग की कहानियों में मिलता है। इसीलिए हरि अनंता, हरि कथा अनंता। श्वेतश्वतर उपनिषद भी वही चीज कहते हुए कहते हैं, अनंत अनंतश्चात्मा विश्व रूपो ह्य कर्ता। तो श्वेताश्वतर उपनिषद कह रहा है कि ये जो आत्मन है, ब्रह्मन जो है वो अनंत है, वो विश्व का रूप धारण करता है, मगर वो अकर्ता है, वो कुछ करता नहीं है। इसके बारे में हमें श्रीमद् भागवत के अंदर में भी बहुत इंटरेस्टिंगली कहते हैं कि योवा अनंतस्य गुणात्मनांतन अनुक्रमिष्यान सातु बाल बुद्धि ही। तो जो कोई बोलता है कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं भगवान की सारी जो लीलाएं हैं, सारी जो विभूतियां हैं, इसको मैं समझा दूंगा, इसके मैं बता दूंगा, उसको बाल बुद्धि ही कहते हैं। बाल बुद्धि, बच्चों की बुद्धि, चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश। राजांसी भूमेर गणयेत कथांचित। तो शायद राजांसी यानी जो धूल है, उसको भी हम, पृथ्वी के ऊपर जितनी धूल है वो कण कण भी गिन सकते हैं शायद। काले न नैवा अखिल शक्ति धामना। तो अखिल शक्ति जो है उसको गिनना संभव नहीं है। इसीलिए भगवान खुद ही, जब भगवान श्री कृष्ण खुद ही ईश्वर के रूप में वहां खड़े हैं, तो वहां वो बोल रहे हैं कि मेरे गुणों की, मेरी विभूतियों की गणना वर्णना करना कंप्लीटली असंभव है। कहीं मैंने पढ़ा था कि यदि शेषनाग जो है उसके अनंत जो जो सर है, उन हर एक सरों के अंदर में पूरे एक कल्प तक हर एक सर अलग अलग कहानियां भी सुनाए तो भी हरि कथा अनंत रहती है। तो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि मैं तुमको प्राधानत, मेरे जो विशेष, जो मेरे इंपॉर्टेंट जो विभूतियां हैं उनके बारे में मैं तुमको सुनाने वाला हूँ। तो इस श्लोक को और एक बार हम लोग दोहरा लें और फिर आगे चलते हैं उनकी हरि के मुंह से हरि कथा सुनने के लिए। हंत ते कथयिष्यामि, हंत ते कथयिष्यामि दिव्यायात्म विभूतयः, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। तो अब श्री कृष्ण सुनाते हैं, तो उसके वो सुना रहे हैं, अब बोल रहे हैं दूसरे श्लोक नंबर 19 में, 19वें श्लोक ले लीजिए। अहमात्मा गुडाकेश, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः, सर्वभूताशयस्थितः। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः, अहमादिश्च मध्यं च, अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च, भूतानामन्त एव च। अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः, अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। तो
यहाँ बहुत क्लियरली गुड़ाकेश जो है वो अर्जुन का नाम है जिसने नींद के ऊपर जीत प्राप्त कर ली हो। तो वो अर्जुन के भी बहुत सारे नाम हैं, उनके अंदर में उनका ये एक नाम है गुड़ाकेश है। तो अहम आत्मा, मैं आत्मन हूं। किस किस चीज का? सर्वभूताशय स्थित है। सब भूत, सारे लिविंग एंटिटीज जो हैं, सारे कॉन्शियस बीइंग्स जो हैं, इनके अंदर जो उनको जो चलाता है, खुद कुछ भी काम ना करते हुए उसके अंदर में जो प्रज्ञा है वो मैं हूं। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित है। सर्वभूत यानी आपके अंदर, मेरे अंदर और अर्जुन के अंदर भी वही श्री कृष्ण ईश्वर के रूप में, आनंद आत्मन के रूप में हमारे अंदर वही स्थित है। और ये बहुत क्लियरली भगवान श्री कृष्ण यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी ब्रह्मन सबस्ट्रेटम है, ये यहाँ क्लियरली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। एक्चुअली सारी विभूतियां की डिक्लेरेशन जो है इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर से ही निकल के आती है। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित है। उसके बाद वाली लाइन के अंदर में वो कहते हैं मैं आदि हूं। अहम आदि च मध्यम, एंड च का मतलब आप ऑलरेडी समझ गए होंगे, तो मध्यम भी हूं और भूतानाम अंत एव च, उनका अंत भी मैं ही हूं। मेरे से ही सृजन होता है, मेरे से ही इस पूरी पृथ्वी चलती है और मेरे में ही वापस लय हो जाती है। ये हम लोगों को उन्होंने चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 बार बार 3-4 बार उन्होंने ये चीज हम लोगों को रिपीट की है। तो यहाँ हम लोग यदि देखें कि श्री कृष्ण को परीक्षित जो है, परीक्षित बोल रहे हैं कि परीक्षित को समझाते हुए सुखदेव श्रीमद् भागवत के अंदर में कहते हैं ब्रह्मन परोद्भावे कृष्णय्यान प्रेम कथम भवेत्। बोलते हैं जैसे माँ जैसे अपने बच्चों के प्रति उनकी अटैचमेंट होती है, तो ऐसे ही ये गोपियों को कृष्ण के प्रति इतनी अटैचमेंट कैसे हो गई। तो वहां भागवत में सुखदेव परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं कि ये जो कृष्ण है, कृष्ण यानी यहाँ वो जो फिजिकल स्वरूप है उसकी बात नहीं हो रही है, तो वो जो है, वो सामने जो है, वो कृष्ण जो है, कृष्णमेवावेहि त्वात्मानम अखिलम आत्मानम। तो सब चीज के आत्मा ही वो ही है, सुप्रीम सोल वो है। यानी एक रूप में वो इंडिविजुअल जीव जो है वो भी श्री कृष्ण है, वो भी ईश्वर है, वो भी ब्रह्मन का ही सगुण रूप है। ये वो वहां श्रीमद् भागवत में भी डिक्लेयर होता है। तो तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर में और एक जगह में श्री कृष्ण तैत्तिरीय उपनिषद में ऋषि कहता है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त अभिविंशन्ति। तो यहाँ कहते हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। सो वो जो है जिसके अंदर से सारे जो जीव है उसमें से ही निकले हैं, उन्हीं के अंदर में वो जीते हैं और उन्हीं में वो वापस लीन हो जाते हैं। उपनिषद के अंदर में भी, श्रीमद् भागवत के अंदर में भी हमें सेम चीज बार बार रिपीट होते आती है। और इसीलिए हम लोगों को यदि हमारे आजू बाजू में जो जगत को हम लोग नॉर्मली परसीव कर रहे हैं, जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस इंटरेक्शन के माध्यम में भी हम लोगों को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भी जैसे हमने अपने आप का आत्म परिचय किया हो, यदि हम लोगों ने चैप्टर 1 से 6 के अंदर में बहुत ध्यान से हम लोगों ने उसके अध्ययन, उसकी प्रैक्टिस की होगी, तो हमें आत्मस्वरूप का अनुभूति होनी चाहिए। वो आत्मस्वरूप की अनुभूति होने के बाद यदि हम जगत के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उस जगत में भी वही आत्मन है, इसका परिचय देते हुए श्री कृष्ण यहाँ हमें कहते हैं कि अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। तो यहाँ तक कहने के बाद श्री कृष्ण अब शुरू करते हैं उनकी विभूतियां का। विभूतियों के वर्णन करते समय हम लोगों को समझना एक चीज है कि कहीं वो अपने पावर्स के बारे में और कहीं वो अपने ग्लोरीज के बारे में बताएंगे। तो यहाँ बताते समय किसी चीज के या किसी वर्ग के वो अपने आप को बेस्ट
कैटेगरी, उस कैटेगरी के बेस्ट बताते हैं, या किसी कैटेगरी में उस कैटेगरी का जो रूलर होता है, ईश्वर होता है, उसके बारे में बताएंगे। कैसे? जैसे अभी हम लोग चैप्टर वर्स नंबर 21, 21वां श्लोक ले लीजिए। 21वें श्लोक के अंदर में क्या कहते हैं श्री कृष्ण? आदित्यानामहं विष्णुः, आदित्यानामहं विष्णुः। संधि का रूल आप लोगों को पता हो गया होगा बाय नाउ, तो इसीलिए मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। तो आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान्, ज्योतिषां रविरंशुमान्। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान्। मरीचिर्मरुतास्मि, मरुतामस्मि। नक्षत्राणामहं शशि, नक्षत्राणामहं शशि। मरीचिर्मरुतामस्मि, नक्षत्राणामहं शशि। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान्। मरीचिर्मरुतामस्मि, नक्षत्राणामहं शशि। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। अदिति के 12 पुत्र थे। अदिति के बहुत कश्यप मुनि के बहुत सारी स्त्रियां हैं, और उन स्त्रियों में से अदिति प्रधान स्त्री मानी जाती है। तो अदिति के कश्यप मुनि की जो पत्नी है कद्रु, कद्रु से उनको 2 वर्ग के पुत्र हुए। एक हैं जो उड़ते हैं, यानी गरुड़ है, अरुण है, और दूसरे जो पृथ्वी पे रेंग के चलते हैं, जिनको सर्प कहते हैं। ये भी उनको पैदा हुए थे। विनता से वैनतेय, वैनतेय होते हैं, 2 है। अरुण जो है, जो सूर्य के का सारथी माना जाता है, यानी सूर्योदय होने के पहले जो लाली दिखती है ना, वो अरुण कहते हैं उसको। तो वो अरुण है। और गरुड़ जो है, जिसका नाम वैनतेय, ऐसे भी वैनतेय उसको कहा जाता है, तो वो वैनतेय है। और सर्प जो है वो कद्रु से पैदा हुए, और दोनों ही कश्यप मुनि के पुत्र या स्त्रियां हैं। तो वैसे कश्यप मुनि के बहुत सारी स्त्री थी, और उन स्त्रियों में से फेमस थी अदिति। अदिति, उसकी और एक तो अदिति पर आने के पहले उनकी और एक पत्नी थी जिनका नाम था दिति, और दिति के जो पुत्र होते हैं उनका नाम दैत्य कहते हैं। दनु करके उनकी और एक पत्नी थी, उनका नाम दानव कहते हैं। तो नॉर्मली हमारे शास्त्र के अंदर में ये कहा जाता है कि जो वैल्यूज जो है, वो जो मातृत्व भाव प्रकट करता है, उधर से आते हैं। यहाँ देखिए, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि मातृत्व भाव बोल रहा हूं, माता नहीं बोल रहा हूं। मातृत्व भाव का मतलब होता है जो हम बच्चे के साथ एंगेज करते हैं इन द मदरली फैशन। ये इसमें कोई जेंडर का डिवीजन नहीं कर रहा हूं मैं। तो जो जेंडर का डिवीजन नहीं कर रहा हूं, तो यानी जो पिता है वो भी मातृत्व भाव प्रकट कर सकता है। मातृत्व ले नहीं सकता है, गर्भ उसके पास नहीं होता है, मगर वो मातृत्व भाव जो है वो प्रकट कर सकता है। और जब वो मातृत्व भाव प्रकट करता है, तो उसी के माध्यम से वैल्यूज जो है, घर के वैल्यूज हैं, राष्ट्र के वैल्यूज हैं, वो पास ऑन होते हैं। स्त्री का प्रोटेक्ट करना, स्त्री को का संरक्षण करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे वैदिक कल्चर के अंदर में, क्योंकि उस समय जो बाहर से धन आयोजन करने का काम जो था, वो पुरुष का ही था, मगर घर के वैल्यूज को पकड़ के आगे वाली जनरेशन को समझाना वो स्त्री का था। अभी के टाइम में ये वेल्थ अर्निंग की जो लिमिटेशन थी सिर्फ मेन के ऊपर, वो शायद मिक्स हो गई, मगर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ वैल्यू is a function of how much time we spend with our next generation and what do we teach them. So
अब हम जब कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे नहीं हो रहे हैं, हमारे बच्चे सीख नहीं रहे हैं, तो हमें पहले हम लोगों को खुद अपनी ओर देखना चाहिए। यहाँ बहुत क्लियर एग्जाम्पल है। मुनि कश्यप एक ही था और उसके पुत्र के अंदर में सर्प भी है, गरुड़ भी है, दैत्य भी है, दानव भी है, और अदिति के पुत्र जो है वो है आदित्य। आदित्यों का नाम 12 आदित्य है। 12 आदित्य, आजकल हम लोग जब वर्ड आदित्य यूज करते हैं तो आदित्य का मतलब सूर्य होता है, मगर एक्चुअली 12 आदित्य हुआ करते थे। यदि हम लोग ऋग्वेद में चले जाए या फिर हम श्रीमद् भागवत में चले जाए, विष्णु पुराण में चले जाए, तो वहां हमें 12 आदित्यों का नाम का वर्णन मिलता है। तो वहां हमें धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, पूष, विवस्वन, सविता, त्वष्ट और विष्णु। तो विष्णु या उपेंद्र कहते हैं, उपेंद्र भी नाम उनका, विष्णु का नाम है वहां। तो ये 12 जो है, ये 12 महीनों के एक एक का एक एक सूर्य का नाम भी माना जाता है। तो ये जो आदित्य है, इनका मेन काम था जो ऋत है, ऋत का मतलब होता है द कॉस्मिक ऑर्डर, ऑर्डरलीनेस, ये ऑर्डरलीनेस को पकड़ के रखना। और इनके अंदर में सबसे महान जो है वो है विष्णु। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आदित्यानाम अहम विष्णु। फिर वो नेक्स्ट अपनी उपाधि सुनाते हैं या अपनी विभूति सुनाते हैं, और वहां वो कहते हैं ज्योतिषाम रविरंशुमान, अंशुमान यानी ग्लोरियस, रेडियंट, उज्ज्वल। ज्योतिषाम, जो चीज के अंदर में से ज्योति निकलती है, जो चीज उज्ज्वल होती है, जो चीज के अंदर में प्रभा होती है, उस प्रभा वाली चीजों के अंदर में मैं सूर्य हूं। जितनी भी बड़ी लाइट हम लगा ले, सूर्य की लाइट के साथ हम कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सूर्य सबसे बेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर ग्लोइंग मानकर हम रवि या सूर्य को हम वैसे देखते हैं। तो इसीलिए वो भी मैं हूं, श्री कृष्ण कह रहे हैं। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुतम मास्मि। तो मरुत की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। मरुत की कहानी के अंदर में कैसा कहते हैं कि जो दिति जो है वो, उसको इंद्र से भी ज्यादा बलवान उसको पुत्र चाहिए था। तो इसीलिए उसने घोर तपस्या की। जब घोर तपस्या के अंदर में इंद्र खुद आया उसकी सेवा करने के लिए, दिति को पता था कि इंद्र ये खोज रहा है कोई एक मौका कि उसकी तपस्या को भंग हो जाए, तपस्या के जो नियम है वो उसके अंदर में वो त्रुटि आ जाए। भाग्य चक्र में दिति की तपस्या के अंदर में त्रुटि आ ही गई। तो इंद्र को मौका मिला, इंद्र ने गर्भ प्रवेश करके वहां 7 पिंड थे और 7 भ्रूण थे, 7 एम्ब्रायोस थे, और इस सातों को साथ साथ टुकड़ा कर दिया। तो 49 पीसेस में वहां जो बच्चे थे वो 49 पीसेस हो गए और 49 एक साथ उन्होंने जन्म लिया। इनके जो 7 जो थे ये प्रधान माने जाते हैं, और ये 7 जो हैं ये है दे आर द टाइप्स ऑफ विंड्स। इनमें अवाह, प्रवाह, निवाह, पूर्वाह, उद्वाह, समाह, और लास्ट वाला सबसे इनका जो चीफ है इसका नाम है परिवाह। परिवाह का और एक नाम माना बोला जाता है मरीचि। तो वायुओं के अंदर में, मरुतों के अंदर में मैं मरीचि हूं, श्री कृष्ण कहते हैं। फिर कहते हैं नक्षत्राणाम अहम शशि। नक्षत्र कौन है? नक्षत्र नॉर्मल ऐसे वर्ड में हम लोग तारा बोलते हैं, मगर तारा और नक्षत्र के अंदर में फर्क है। नक्षत्र वो है 27 माने जाते हैं, जो जो चंद्रमा की जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट जो इलिप्टिकल है, उस इलिप्टिकल के अंदर में 27 नक्षत्र है, 27 तारा है, 27 कॉन्स्टलेशन हैं, जिनको के पास से या उनको एक्लिप्स करते हुए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये 27 को इसीलिए चंद्रमा की पत्नियां भी मानी जाती है। तो यदि 27 उसकी पत्नियां हैं तो शशि जो है यानी चंद्रमा जो है वो उनका पति यानी उसका लॉर्ड, उसका मास्टर बना है। नक्षत्राणाम शशि, नक्षत्रों के में मैं शशि हूं।
आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरुताम् अस्मि नक्षत्राणामहं शशि। तो यहाँ तक आज को हम लोग उनकी उपाधियां के बारे में सुने, और फिर आगे चल के हम लोग अगले दिन और 3 श्लोक करेंगे जिनके अंदर में उनकी विभूतियों के बारे में और भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कोई प्रश्न हो तो बताइएगा। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।